हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, ना केवल उनके जो भले और नम्र हो, पर उनके भी जो कुटिल हो, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो नम्र हैं उनके भी अधीन रहो और जो कुटिल हैं उनके भी अधीन रहो। मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि कोई भी धर्मी नहीं है, तो मनुष्य के भीतर ही पाप है। तो आप देखेंगे कितने बड़े बड़े भी सेवक, कितने बड़े बड़े भी लोग रहते हैं अगुआ के रूप में, वो भी गलती कर देते हैं। तो क्या गलती वो कर देते तो क्या हम उसको क्षमा नहीं करना है? क्या परमेश्वर का वचन आपके लिए लागू नहीं होता है, केवल विश्वासी लोग के लिए रहता है? मेरे प्यारो, आप भी क्षमा करना है। और प्लस में जैसे लिखा हुआ है कि जो कुटिल हैं उनके अधीन रहो, तो जो कुटिल हैं उनके अधीन हमें रहना है और उनका बात को मानना है। जरूर आपके साथ वो गलत व्यवहार कर रहे हैं तो उसके लिए परमेश्वर कहते हैं कि तुम सावधान रहो। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि सांप के समान चतुर बनो और कबूतर के समान भोला बनो। तो ये वचन क्यों परमेश्वर ने कहा है कि तुम सावधान रहो, है ना? चतुराई का मतलब क्या होता है? सावधान रहना। भोला का मतलब क्या होता है? सावधान रहना। तो अगला को लगेगा कि मतलब ये भोला है, लेकिन कबूतर जो है वो बहुत चालाक रहता है। तो मेरे प्यारो, आप देखते होंगे रास्ता में यदि कोई सांड आता है तो आप क्या करते हैं? हट करके चलते हैं। हट कर इसलिए चलते हैं ताकि वो आपको मार ना दे। वो दूरी बना लेते हैं कि इतना दूरी में हम रहेंगे, अगर वो अटैक भी करेगा तो मैं भाग जाऊंगा जल्द से। तो इस प्रकार से आप सावधान रहते हैं। तो मेरे प्यारो, हमें रिश्ता किसी से भी तोड़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो कुटिल हैं उनके भी अधीन रहो। तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है। फिर परमेश्वर का वचन कहता है, हे पत्नियों, तुम अपने पति के अधीन रहो। मेरे प्यारो, आज पति के अधीन ना रहने के चलते आज बहुत प्रकार का रिश्ता टूट रहा है, आज डिवोर्स हो रहा है। तो कारण क्या है कि पत्नी जो है पति के अधीन नहीं है। तो पत्नी जो है वो पति को अरे तरे बोलती है और इज्जत के साथ नहीं बोलती है ना? तो अगर आप अपने पति को इज्जत नहीं करेंगे तो क्या होगा? एक दिन रिश्ता टूट जाएगा, है ना? तो इसलिए मेरे प्यारो, जो पत्नी के बारे में यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है, पत्नी के बारे में परमेश्वर कहता है कि हे पत्नियों, तुम अपने पति के अधीन रहो। यदि पति आपसे दुर्व्यवहार करता है, फिर भी वहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि तुम उसके अधीन रहो, उसका बात मानो। परमेश्वर सारे बातों को ठीक करेगा। तो इस प्रकार से इस वचन में लिखा हुआ है मेरे प्यारो। तो आप देखे होंगे कि यदि आप घर में अचार लगाते हैं तो अचार में यदि नमक ना रहे और यदि तेल ना रहे तो अचार खराब हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से यदि परिवार में प्रेम ना हो, इज्जत ना हो, तो वो परिवार कभी भी खत्म हो जाएगा, कभी भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारो, मेरे बहनों, पत्नी के बारे में परमेश्वर इस प्रकार से कहता है कि तुम अपने पति के अधीन रहो। तो पत्नी के बारे में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु के लिए मनुष्य के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो। और एक जगह पर लिखा हुआ है कि हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन में रहे। तो जो हमारे ऊपर शासन करते हैं उनके अधीन में भी रहने के लिए परमेश्वर कहता है। मेरे प्यारो, आज बहुत तेरे लोग जो है ट्रेन में सफ़र करते हैं विदाउट टिकट। तो इस प्रकार से करेंगे तो क्या आप अपने सरकार के अधीन में हैं? बिजली फ्री का जला रहे हैं तो क्या आप सरकार का अधीन में हैं? तो मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि हम उसके भी अधीन में रहना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहला पत्रस 2:13 में लिखा हुआ है। तो मेरे प्यारो, परमेश्वर ने जो वचन हमें ठहराया है उसको हमें मानना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जो मुझसे प्रेम रखते हैं वो मेरे आज्ञाओं को मानेंगे, वो मेरे आज्ञाओं को मानते हैं।
तो आप यदि परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो उसकी आज्ञाओं को आप जरूर मानेंगे। और आगे में लिखा हुआ है कि हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। तो यहाँ पे जो जवानों के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, जो जवान लड़का लड़की हैं उनके बारे में लिखा गया है कि तुम प्राचीनों के अधीन रहो, मतलब उनसे जो बड़े लोग हैं उनके अधीन में रहना है। मेरे प्यारो, यदि आप कुर्सी में बैठे हुए हैं, यदि आपके पास कोई बड़े व्यक्ति आते हैं तो आपको जो है क्या करना है, उठ करके उनको स्वागत करना है, उनको नमस्कार करना है, उनको कुर्सी देना है बैठने के लिए। ये नहीं कि मतलब हम कुर्सी में बैठ करके हम ही खुद मोबाइल चला रहे हैं और अपना ध्यान उसी में लगाए हैं, उनको कुछ हम इज्जत नहीं किए। तो ऐसा करना आपको शोभा नहीं देगा। तो ऐसा आप करेंगे तो वो व्यक्ति भी नाराज होगा। ठीक है, वो व्यक्ति नाराज हो ना हो, लेकिन परमेश्वर को दुख होता है, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में लिखा हुआ है कि हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन में रहो, है ना। तो आजकल लोग जो है घर में जब कोई बड़े लोग आते हैं तो जो जवान लड़का हो चाहे लड़की हो, ऐसे कुर्सी में बैठ करके मोबाइल चलाते रहेंगे, लैपटॉप देखते रहेंगे, उनको कुछ भी शब्द बोलेंगे नहीं, नमस्कार भी नहीं बोलेंगे, ताकेंगे भी नहीं। वो सोचेंगे कि ठीक है, क्यों इधर ताकना है, उधर ताकेंगे तो नमस्कार करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं मेरे प्यारो, आप जरूर नमस्कार बोलिए, आप एक जरूर मुस्कुराहट को दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, वहां पर प्रेम प्रकट होता है। तो प्रेम में ही परमेश्वर प्रकट होते हैं। ठीक है, तो वचन में लिखा है कि प्रेम परमेश्वर है। तो जब हम प्रेम करते हैं तो वहां परमेश्वर को प्रकट करते हैं, और जब परमेश्वर को प्रकट करते हैं तो परमेश्वर का उपस्थिति उस जगह में आता है मेरे प्यारों। और लिखा हुआ है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ। तो जब आप परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे, परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे, स्वप्न के द्वारा बातचीत करेंगे, दर्शन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे, आपको सिखाएंगे, आपको बताएंगे, और आने वाली जो भी आपके जीवन में गलत बातें हैं उसको परमेश्वर बताएगा। ठीक है, आपको साफ रास्ता दिखाई देगा। तो इसलिए आप परमेश्वर के भी अधीन रहना है। धन्यवाद आज के लिए।